हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेले क्लासे। आइए दोस्तों, हमने लिया है पेपर ये वाला 28 दिसंबर 2021 का चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर फर्स्ट प्राइमरी का। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन दिया है पहला। विद्यार्थियों में पाए जाने वाली व्यक्ति भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियाँ अपनानी चाहिए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन तीसरा, लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्ति भिन्नताओं को पोषित करना। ठीक है, अगला। विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी शरीर की ओर होता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका तीसरा वाला, तीसरा, परिधीय। ठीक है, अगला। विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका तीसरा वाला, त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने का अवसर देती है फ्रेंड्स, तीसरा। अगला, अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लेबाइस के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहेंगे? तो आप बताओगे आत्म केंद्रित वाचन। ठीक है, ऑप्शन 4, अगला। अगला, कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है, इससे ऑप्शन दिए हैं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका दूसरा वाला। ठीक है, विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने अपने से जुड़ी लगाने वाली बनाया जा सकता है, ऑप्शन सेकंड वाला। ठीक है दोस्तों, चौथे वाले का आपका व्यक्तिगत वाचन स्वयं के साथ बात कर रहा है तो आत्म केंद्रित होगा, अगर दूसरे के साथ करता व्यक्तिगत हो जाता। ठीक है, तो इसका तो मेरे हिसाब से यही सही है, तीसरा वाला। अगला, रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 1, उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। ठीक है, अगला, आकलन का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका पहला वाला, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। ठीक है, अगला, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका पहला, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली है? ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपका कौन कौन सा सही है? तो देखा जाए तो दोस्तों, ये सही है आपका और ये सही है आपका, ये वाला सही है। तो इस कौन से ऑप्शन में 1 2 4, 1 2 3, हाँ 3, ये तो गलत है, ये वाला गलत है। हाँ, युक्साना ये गलत है। प्रभावशाली पूछा है ना, तो ये कौन से ऑप्शन में हो सकता है? विद्यार्थी किसी दूसरे की अवधारणा समझने के लिए कहना, ये सही है। ऑप्शन और 2 3 किस में है? आपके ऑप्शन 4 में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगला, क्वेश्चन नंबर 10, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला होता है? जोखिम वाला है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका तीसरा वाला, अध्यापकों की उनकी क्षमता के बारे में नकारात्मक सोच, उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला, मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है, यह क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका तीसरा वाला, आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? नहीं पूछ रहा है, रचनावाद की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका सीखना सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है। ठीक है, अगला, 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है, जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है, इसका उसका व्यवहार क्या दर्शाता है आपके हिसाब से? तो इसका आंसर आपने लगाया होगा प्राथमिक समाजीकरण। ठीक है, ऑप्शन 1, एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में आप अधिगम निस्पक्षता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? तो फ्रेंड्स, आपने लगाया होगा पहला वाला, लेखन कार्य का समय घटा देंगे। ठीक है, लेखन कार्य का समय घटा देंगे। ठीक है, अगला, क्वेश्चन नंबर 15, राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, उसकी यह क्षमता क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका पहला वाला, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन 1। जिन प्याजे के अनुसार बच्चे
द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। ठीक है, ऑप्शन 1। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन दिए हैं, तो कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो आपने लगाया होगा जी वाला आंसर, चौथा वाला। 1, 2, 3 सभी सही है। ठीक है, संवेग भी है आपका, सांस्कृतिक संदर्भ भी, परिपक्वता भी है और रुचि भी है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर आपका दूसरा वाला, उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी, किंतु उसने अध्यापक को सूचित नहीं किया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंस कॉल्वर के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? तो इसका राइट आंसर है आपका चौथा वाला, यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। ठीक है, ऑप्शन 4 लगाया हमने तो। अगला, निम्नलिखित में से अवधान कमी अति सक्रियता व्यक्तिक्रम ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है? तो आपने लगाया होगा दूसरा वाला, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, ऑप्शन 2। एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है, प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका दूसरा वाला, सतत एवं समग्र। ठीक है, अगला, अभिकथन ए क्या कह रहा है? अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को संबोधित करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। आर कार्ड क्या कह रहा है? बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं, वे पहले से जो जानते हैं उसे संबंध बनाएं। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा चौथा वाला। ये यार दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है एक ही। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका दूसरा वाला, संरचनावादी व्यवहारवादी। ठीक है, ऑप्शन 2। लेबायस्की के निकट विकास का क्षेत्र ZPD सिद्धांत में शब्दावली निकट दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका तीसरा वाला, कुछ ऊपर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका दूसरा वाला, तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक, ऑप्शन 2। वीडियो आपकी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हर पेपर का सोल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका दूसरा वाला, जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देता है। ठीक है, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये तो सबने सही लगाया होगा, तो आपने लगाया होगा पहला वाला, हार्वर्ड गार्डनर के तो हैं बहुआयामी सिद्धांत। इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है? चिंतन में, तार्किक मतलब तर्क करने में। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका चौथा वाला, विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला, अभिकथन ये कह रहा है बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं और एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। कार्ड कह रहा है भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पाद है। सही विकल्प चुने, तो हम सही विकल्प चुनते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा वाला। यार दोनों गलत हैं। ठीक है, बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा वाला, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं, ऑप्शन 3। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक CTP सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे मैथमेटिक्स के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।